अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू महमूद खटक और आप देख रहे हैं उर्दू बुनियादी पॉइंट। नाजरीन, मज़मून चल रहा था हमारा हरूफ ताजी का, और हरूफ ताजी हमने अलिफ से लेकर जीम, चे, है और खे तक लिख लिया था। और आज की वीडियो में मज़ीद आगे का सबक शुरू करते हैं। देखें, उसके बाद है दाल। दाल को लिखने का तरीका यह है कि दाल का जो आपका इब्तिदाई हिस्सा है ऊपर वाला, वो थोड़ा सा गुलाई में हो, और बीच वाले हिस्से को भी यूं गुलाई में लिखते हुए नीचे वाले हिस्से को हमने लकीर के साथ मिला देना है। ये देखें, ऊपर वाला हिस्सा भी गुलाई के अंदर, बीच वाला हिस्सा भी गुलाई के अंदर, और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा गोल करते हुए हमने लकीर के साथ मिला दिया है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से पीछे हो, आगे की तरफ ये वाला हिस्सा निकला हुआ ना हो। यानी ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे हो और ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा पीछे हो। अगर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से आगे निकल जाती है तो ये हमारी दाल अच्छी नहीं बनेगी। ये बन गई दाल। अब देखें नाज़रीन, जो मेरा तरीक़ाकार है कि जो अल्फाज बच्चे अमूमन गलत लिखते हैं तो गलत तरीके से भी मैं समझा देता हूँ कि जो इब्तिदाई गलती बच्चे करते हैं ताकि गलती की इस्लाह हो सके। ये दाल हमारी गलत होगी। क्यों गलत होगी? कि ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने कहा पीछे होना चाहिए इस हिस्से की निस्बत, तो इस हिस्से को हमने आगे कर दिया है, तो इस वजह से ये दाल हमारी गलत हो जाएगी। ये दाल भी गलत होगी कि हमने नीचे वाले हिस्से को कुछ हद से ज़्यादा आगे की तरफ कर दिया। ये दाल भी गलत होगी कि बीच वाले हिस्से को हमने थोड़ा सा गोलाई में लिखना था, तो उस हिस्से को हमने एकदम से मोड़ दिया है। ये दाल भी तकरीबन गलत होगी कि हमने ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल बराबर कर दिया है, तो इस वजह से ये दाल भी हमारी गलत हो जाएगी। ये दाल यूँ गलत होगी कि हमने नीचे वाले हिस्से को लकीर के साथ मिलाना था, तो यहाँ पर हमने मिलाया नहीं है नीचे वाले हिस्से को, तो इस वजह से ये दाल भी हमारी गलत हो जाएगी। ये दाल यूँ गलत होगी कि इस हिस्से को हमने लकीर के साथ मिलाना था, तो इस हिस्से को हम लकीर से नीचे लेकर आए हैं, तो इस वजह से ये दाल भी हमारी गलत हो जाएगी। तो दाल दाल के बाद नाज़रीन आता है दाल। दाल का तरीका भी दाल की तरह ही है। जिस तरीके से हमने दाल को लिखा है तो इसी तरीके से हमने दाल को लिखना है, सिर्फ इसके ऊपर छोटा सा त्वा बना होगा। दाल के ऊपर छोटा सा त्वा बना होगा। तो जब से हमने हुरूफ ताजी लिखना शुरू करा है उस वक़्त से अब तक ये दूसरा हर्फ हमारा आ रहा है कि जिसके ऊपर छोटा सा त्वा बना हुआ है। पहला हर्फ आया था हमारा टे, और दूसरा हर्फ अब ये हमारा आ गया है दाल। तो इब्तिदाई बच्चों को पहचान में ज़रा परेशानी होती है, तो नीचे का हर्फ तब्दील है, ऊपर छोटा सा त्वा बना हुआ है। अब आते हैं नाज़रीन दाल के गलत तरीके की तरफ। अब ये जो हमने गलत तरीके दाल के मुतालिक लिखे हैं, इसी के ऊपर हम जब छोटा सा त्वा बनाते हैं, ये दाल हमारे गलत हो जाएगी। क्यों? कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से की निस्बत आगे आगे है। ये दाल हमारी गलत होगी। क्यों? कि ये वाला हिस्सा हमारा लकीर से काफ़ी, और मतलब ऊपर वाले हिस्से की निस्बत कुछ ज़्यादा आगे की तरफ हो गया। और ये दाल हमारी गलत होगी कि बीच वाले हिस्से को हमने गोल नहीं करा। ये दाल हमारी गलत होगी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर सराबर है।
और ये डाल हमारी यूँ गलत होगी कि लकीर से हमने काफ़ी ऊपर लिख दिया है, और ये डाल हमारी यूँ गलत होगी कि ये लकीर से काफ़ी नीचे आ गई है। नाज़रीन, जो लफ्ज़ आपको समझ में ना आ रहा हो तो बार बार रिपीट करने से बेहतर ये है कि आप वीडियो को दोबारा देख लें या उसको थोड़ा सा पीछे कर लें। अच्छा जी, डाल के बाद है जाल। जाल को लिखने का तरीका बिल्कुल डाल और दाल की तरह ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क आएगा। इसके ऊपर एक नुक्ता लगेगा, जाल के ऊपर एक नुक्ता लगेगा तो वो दाल खुद ब खुद जाल बन जाएगी। अब आ जाते हैं जाल के गलत तरीक़ों की तरफ। ये जाल हमारी गलत हुई इसलिए कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से की निस्बत आगे है। ये जाल गलत होगी कि नीचे वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा ही आगे हो गया है। ये जाल गलत होगी कि बीच वाले हिस्से को हमने एकदम से मोड़ दिया है। ये जाल गलत होगी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा दोनों बराबर हैं। ये जाल गलत होगी कि लकीर से काफ़ी ऊपर है। तो ये जाल गलत होगी कि ये लकीर से काफ़ी नीचे आ गई है। जाल के बाद नाजरीन है रे, ले, जे और बड़ी जे। अच्छा जी, रे को लिखने से पहले आप ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें, मैं थोड़ा सा बड़ा भी लिख देता हूँ कि रे के अंदर तीन चीज़ें होंगी। नंबर एक, रे का ऊपर वाला हिस्सा अलिफ की तरह बिल्कुल सीधा हो। इब्तिदाई हिस्सा रे का बिल्कुल सीधा हो, ये नंबर एक बात जहन में रखनी है। दूसरी बात ये जहन में रखनी है कि इसके बाद का जो दूसरा हिस्सा होगा उस हिस्से को हमने तिरछा लिखना है। जैसे ये अलिफ लिखी हुई है, इसी अलिफ की तरह ही लिखना है, लेकिन उसको तिरछा लिखना है, सीधा नहीं लिखना। ठीक है। अच्छा, और इस हिस्से को हमने लकीर के साथ भी मिलाना है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये ऊपर वाला हिस्सा इस हिस्से के निस्बत छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी ये हिस्सा थोड़ा सा इस हिस्से से बड़ा हो, तो इस तरीके से हमारी जाके रे बनेगी। यानी तीसरी बात हमारी इसके अंदर ये आ गई कि एक तो ये तिरछा हो और दूसरा लकीर के साथ मिला हुआ हो। तो इस तरीके से हमारी ये जाके रे बनेगी। नाज़रीन, अब आ जाते हैं इसके गलत तरीक़ों की तरफ कि रे को उमूमन बच्चे गलत किस तरीके से लिखते हैं। और गलत तरीके लिखने का मकसद सिर्फ़ यही होता है ताकि लिखते वक़्त आप अगर बच्चे को समझा रहे हैं या आप ख़ुद लिख रहे हैं तो अपनी लिखी हुई चीज़ को आप देखें कि मेरी ये इस तरीके के मुताबिक लिखी हुई या लिखी हुई है मेरी इबारत जो है इस गलत तरीके के मुताबिक है। ये रे हमारी गलत होगी। क्यों गलत होगी? कि मैंने कहा था कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा छोटा होना चाहिए, ये हिस्सा बड़ा होना चाहिए। हमने इस हिस्से को बड़ा कर दिया और इस हिस्से को छोटा कर दिया है, तो इस वजह से ये रे हमारी गलत हो जाएगी। ये रे हमारी यूँ गलत होगी कि हमने ऊपर वाले हिस्से को तो छोटा करा है, लेकिन नीचे वाले हिस्से को कुछ हद से ज़्यादा बड़ा कर दिया है, तो इस वजह से ये रे भी हमारी गलत हो जाएगी। ये रे भी हमारी गलत होगी कि ये ना तो सही मानों में दाल की तरह है और ना तो ये रे की तरह है। ये रे भी हमारी यूँ गलत होगी कि इस रे को हमने लकीर से काफ़ी ऊपर लिख दिया है, इस आखिर वाले हिस्से को हमने लकीर के साथ मिलाना था।
ये रे भी हमारी यूँ गलत होगी कि हमने इस हिस्से को लकीर से काफ़ी नीचे लेकर आ गए हैं। तो ये इब्तिदाई बुनियादी गलतियाँ होती हैं। रे के बाद है रे। अब ये रे जो है ये अब हमारा हुरूफ तहज्जी के अंदर तीसरा हर्फ ऐसा आ रहा है कि जिसके ऊपर छोटा सा त्वा बना हुआ है। पहला हर्फ आया था टे, दूसरा हर्फ आया था हमारा डाल, अब ये तीसरा हर्फ आ चुका है रे। यानी रे तीसरा हर्फ है जिसके ऊपर छोटा सा त्वा बना हुआ है। तो टे की नीचे की सूरत शक्ल इस तरह की होती है, उसके ऊपर त्वा होता है। डाल की नीचे की सूरत ऐसी होती है, उसके ऊपर भी त्वा होता है। और रे की सूरत ऐसी होती है, उसके ऊपर भी त्वा होता है। अब देखें इसके गलत तरीके। इसके ऊपर हमने त्वा बनाया छोटा सा, तो ये रे बन गए। रे गलत क्यों हुई कि ये वाला हिस्सा बड़ा है। ये रे क्यों गलत हुई कि इसका ये वाला हिस्सा छोटा है। ये रे क्यों गलत हुई कि ये ना तो डाल की तरह है ना ही तो रे की तरह है। ये रे हमारी यूँ गलत हुई कि ये लकीर से काफ़ी ऊपर है। और ये रे हमारी यूँ गलत हुई कि ये लकीर से काफ़ी नीचे आ गई है। रे के बाद नाजरीन है जे। जे को लिखने का तरीका रे और रे की तरह ही है। ये हमारी रे आ गई। रे के बाद है हमारी जे। जे के ऊपर हमने एक नुक्ता लगाना है। तो जब एक नुक्ता लगाएंगे तो वो हमारी रे खुद ब खुद जे बन जाएगी। अब देखें इसके गलत तरीके। इसके गलत तरीके भी बिल्कुल वैसे ही है जो हमने रे और रे के मुतालिक पढ़े। ये जे हमारी क्यों गलत हुई कि ये हिस्सा बड़ा है। ये जे गलत क्यों हुई कि इसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा है। ये जे गलत क्यों हुई कि ये ना तो जे की तरह है ना जाल की तरह। ये जे क्यों गलत हुई कि ये लकीर से काफ़ी ऊपर है। ये जे गलत क्यों हुई कि ये लकीर से काफ़ी नीचे आ गई है। नाज़रीन जे के बाद है बड़ी जे। बड़ी जे को लिखने का तरीका भी रे, रे और जे की तरह ही है, बस सिर्फ नुक्ते का फ़र्क आएगा कि इसके ऊपर एक नुक्ते के बजाय 3 नुक्ते होंगे। यानी बड़ी जे के ऊपर नुक्ते 3 होंगे। अब आ जाए इसके गलत तरीके की तरफ। जब हम इसके नीचे 3 नुक्ते पूरे करते हैं तो ये खुद ब खुद बड़ी जे बन जाएगी। और ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी उर्दू के अंदर कुछ अल्फ़ाज़, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें से एक बड़ी जे है। अब ये हमारी बड़ी जे क्यों गलत हुई कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा कर दिया है। ये जे गलत क्यों हुई, ऊपर वाला हिस्सा को छोटा कर दिया है। ये ना तो जाल की तरह है ना बड़ी जे की तरह। और ये हिस्सा यूँ गलत है कि ये लकीर से काफ़ी ऊपर है। और ये हिस्सा क्यों गलत है कि ये लकीर से काफ़ी नीचे है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। वीडियो सबक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल उर्दू बुनियादी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें।